हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उत्पन्न एकादशी कब है और कौन सी तारीख को पड़ रही है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। 20 नवंबर रविवार के दिन जो है ना, ये एकादशी पड़ रही है 2022। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो इस दिन जो है ना एकादशी की पूजा आपको करनी है। इसी दिन जो है ना आपको एकादशी का व्रत करना है। तो हम जो है ना एकादशी की पूजा करने वाले हैं तुलसी के वृक्ष के नीचे। अगर आप एकादशी की पूजा तुलसी के वृक्ष के नीचे करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये फलदायी रहती है। अगर आपके यहाँ सुविधा नहीं है तो इस पूजा को आप जो है ना अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। सबसे पहले तोड़ लिया है हमने ताज़ा फूल अपने छोटे से बगीचे से। एक ही फूल था। चलिए आप लोगों के साथ में पूजा शेयर करती हूँ। ये है हमारी पूजा की थाली। और कौन से भगवान की पूजा की जाती है, कैसे पूजा की जाती है, चलिए आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में वीडियो शेयर करूँगी और बिल्कुल सरल तरीके से करूँगी ताकि आप भी इस एकादशी पर बहुत अच्छे से पूजा कर सकें। और ये एकादशी हमें संसार रूपी भव सागर से जो है ना पार कर जाती है। तो अगर आप व्रत नहीं करते तो पूजा अवश्य रूप से करें। मैं भी एकादशी का व्रत नहीं करती लेकिन पूजा हमेशा करती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तुलसी के वृक्ष के नीचे जहाँ पर भी आपकी तुलसी मैया विराजमान है उसके नीचे जस्ट नीचे जो है ना आपको हल्दी से उस जगह को लीप लें। अगर आपके पास गोबर है तो आप गोबर से लीप सकते हैं, लाल मिट्टी से लीप सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको हल्दी से लीप कर दिखाया है क्योंकि हल्दी हम सबके घर में जो है ना आसानी से मिल जाती है। इसमें थोड़ी सी मिट्टी भी मिल गई थी क्योंकि तुलसी के गमले के नीचे बहुत सारी मिट्टी भी थी। तो यहाँ पर हमने दोनों को मिक्स करके जो है ना इस तरह से चौकोर जो है ना हमेशा लीपा जाता है, तो चौकोर लीपना है। उसके बाद एक छोटी सी चौकी मेरे पास थी पूजा के लिए, तो मैंने यहाँ पर विराजमान कर ली है। आप चाहे तो रंगोली भी यहाँ पर बना सकते हैं। आटे का चौक नहीं बना सकते क्योंकि एकादशी के व्रत में अन्न एकदम निषेध माना जाता है। तो हमने ना आटे से चौक बनाए हैं ना हमने रंगोली बनाई है, केवल तिली का आसन देकर जो है ना चौकी को यहाँ पर विराजमान कर लिया है। और चौकी के दाहिनी ओर जो है ना हमने यहाँ पर घी का दीपक जो है ना प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद आपको एक प्लेट लेना है भगवान को स्नान कराने के लिए। आप यहाँ पर चांदी की प्लेट ले सकते हैं, कांसे की प्लेट ले सकते हैं, पीतल की प्लेट ले सकते हैं। और जिनके पास ये नहीं है तो वो लोग जो है ना स्टील की प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने सीधे हाथ से जो है ना चंदन घोर रही हूँ इस प्लेट पर जो है ना स्वास्तिक बनाने के लिए। आप यहाँ पर जो है ना हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे चंदन बहुत शुभ माना जाता है, तो दोनों में से अगर आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो उससे जो है ना आप स्वास्तिक जो है ना ज़रूर बनाएं। तो इस तरह से। और हाँ, ऐसी प्लेट का यूज़ नहीं करना है जिसमें आप खाना खाते हैं। तो पूजा पाठ के बर्तन जो है ना थोड़ा से आप अलग ही रखें। इसके बाद जो है ना फूलों से और तिली का आसन जो है ना हम यहाँ पर भगवान को देंगे। एकादशी के व्रत में हमेशा तिली का ही आपको यूज़ करना है, कभी भी भूलकर चावल का यूज़ आपको नहीं करना है। इसके बाद आपको सबसे पहले मैं ये बता दूँ, उत्पन्न एकादशी में जो है ना भगवान शालिग्राम की पूजा होती है। अगर आपके पास भगवान शालिग्राम है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का जो है ना पूजन आज के दिन किया जाता है। अगर उनकी तस्वीर या अगर मूर्ति है तो उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप अपने घर में लड्डू गोपाल, हम सबके घर में विराजमान होते हैं, तो लड्डू गोपाल का भी जो है ना आप पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको भगवान का मन में ध्यान ज़रूर करना है। कोई भी पूजा करें सबसे पहले उस देवी देवता का ध्यान ज़रूर करें जिनकी हम पूजा करने वाले हैं। हमने यहाँ पर जो है ना सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। और उत्पन्न एकादशी में जो है ना गाय का दूध बहुत विशेष में होता है, तो गाय का दूध ही जो है ना इस पूजा को विशेष मनाता है। और गाय के दूध से ही अगर आप भगवान का अभिषेक करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो इस एकादशी का आपको पूरा फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम गाय के दूध से जो है ना भगवान को स्नान करा रहे हैं। आप चाहे तो चम्मच से करा सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से धार लगाकर जो है ना करवा सकते हैं, जैसे तो देखिए जैसी आपके पास सुविधा हो। और जिन लोगों के यहाँ गाय का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आपके यहाँ जो भी दूध उपलब्ध हो उससे भी जो है ना आप पूजा करा सकते हैं, क्योंकि पूजा में प्रधानता जो है ना भाव की होती है। इसके बाद हमने यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। तो शालिग्राम भगवान को आप इस तरह से स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद जो है ना अच्छे से मूर्ति का अंग पोषण कर लें। अगर आप तस्वीर का पूजन कर रहे हैं तो तस्वीर को जो है ना इस तरह से, तो देखिए आप स्नान करा नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा भाव के रूप में जो है ना चढ़ा दें। उसके बाद हमने यहाँ पर अंग पोषण कर लिया। अंग पोषण करने के बाद जो है ना आपको इत्र लगाना है। इत्र लगाते समय ध्यान रखें आपका अंगूठा जो है ना मूर्ति से टच नहीं होना चाहिए। मेरा हो जाता है, ये बहुत बड़ी गलती है, लेकिन एक सही राह दिखाना जो है ना मेरा कर्तव्य होता है। तो आप अंगूठे का यूज़ जो है ना मूर्ति से भूलकर भी ना करें। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर कलावर रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे, जनेऊ चढ़ा देंगे। और अगर आप तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो तस्वीर की भी सेम आपको इसी तरह से पूजा करनी है। बस स्नान कराने का थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाता है, वो मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया है अगर आप मेरे पहले से फॉलोवर रहे हैं तो। उसके बाद हम यहाँ पर चंदन लगा देंगे। आप चाहे तो
कोई सा भी चंदन यूज़ कर सकते हैं, केसर वाला चंदन यूज़ कर सकते हैं या फिर जो लकड़ी वाला आता है उसे भी कर सकते हैं। उसके बाद इस एकादशी में जो है ना आपको तुलसी ज़रूर चढ़ानी है। देखिए भगवान शालिग्राम की जब पूजा होती है तो तुलसी का महत्व और भी ज़्यादा जो है ना बढ़ जाता है। तो एकादशी वाले दिन कभी भी तुलसी तोड़ी नहीं जाती। तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले तुलसी तोड़ कर रख लेना है, थोड़ी सी आपको तिली लेना है और तुलसी की इस तरह से मंजरी आपको लेना है, पत्ते नहीं लेना, मंजरी लेना है और इस तरह से जो है ना भगवान शालिग्राम का आपको अर्चन करना है। तो इस समय आप भगवान श्री हरि का कोई भी मंत्र बोल सकते हैं और इस तरह से भगवान शालिग्राम का आप तुलसी से अर्चन करें, तिली चढ़ा दें और भगवान शालिग्राम पर जो है ना तुलसी की मंजरी उनके सिर पर अर्पित कर दें। भगवान शालिग्राम तुलसी जी से इतना प्रेम करते हैं तो कि उनको अपने सिर पर बिठा कर रखते हैं। तो किसी को अगर उनकी मनपसंद चीज़ अगर मिल जाती है ना तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इस तरह की पुस्तक आती है कथा की, जो कि आप ज़रूर लेकर आएँ। और उसके बाद हमने अपने बगीचे का ताज़ा ताज़ा फूल चढ़ा दिया है, गेंदे के भी यहाँ पर फूल चढ़ा देंगे, माला लेकर आए हैं तो माला भी भगवान को पहना दें। बिल्कुल सरल और सिंपल बेसिक पूजा जो है ना मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप बाहर नौकरी वगैरह करते हैं तो आपके लिए पूजा बहुत ईजी रहेगी, बहुत जल्दी आप सुबह सुबह ऐसी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम फल चढ़ा देंगे, फलों को हम एक प्लेट में रख देंगे, कभी डायरेक्ट ज़मीन में आप कोई भी भोग ना रखें। और इसके बाद हम तुलसी का पत्ता जो है ना इन फलों पर रख देंगे तो भगवान जो है ना भोग लगा देंगे। उसके बाद जो है ना आपको कथा पढ़नी है। तो कथा आपको कैसे करनी है, सबसे पहले आपको कथा का पूजन करना है। तो यहाँ पर एक से अपने सीधे हाथ में हमने यहाँ पे फूल ले लिया है, थोड़ी सी तिली ले ली है, थोड़ी सी आप दक्षिणा ले लें दान के लिए। और उसके बाद आप पूरी कथा पढ़ें और कथा पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है कि इस एकादशी का क्या अर्थ है और आपको किस तरह से करनी है। उसके बाद फूल और तिली हम चढ़ा देंगे, दक्षिणा आप किसी को दान कर दें। अब मैं आपको बता दूँ इस एकादशी में क्या खाया जाता है, क्या भोग लगाया जाता है। तो गाय के दूध का महत्व होता है इस एकादशी में। गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों का ही आपको भोग लगाना है और गाय का दूध ही जो है ना इस व्रत में खाया जाता है। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। तो सुबह सुबह जो है ना एकादशी के व्रत की पूजा की जाती है। बहुत सारे लोग मुझसे टाइम पूछने वाले हैं, तो सुबह सुबह करें हमेशा पूजा, जल्दी स्नान कर ले और स्नान करने के बाद जो है ना आपको पूजा करनी है। एकादशी के दिन कभी भी महिलाएं सिर नहीं धोती, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद इस सुबह सुबह जल्दी से आप आरती कर लें। आरती करने के बाद जो है ना जल का अर्घ दे दें और इस बात का ध्यान रखें हाल की हाल कभी चौकी नहीं हटाई जाती। तो सुबह पूजा करें, शाम के समय जो है ना चौकी हटा दें और भगवान शालिग्राम को जो है ना अपने घर के मंदिर में विराजमान कर दें। इस तरह से अर्घ देना है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।